हे हाय हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोयापा। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। देखिए बेसिकली लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट तो जान लिया था कि ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, एट द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है, और आपका इन द मनी कॉल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। इंट्रिंसिक वैल्यू, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हालांकि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एजुआपा के नाम से, जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रो लेवल तक और एआई को कैसे यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में, अगर आप उस लेवल तक स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और उस लेवल तक अपने चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लाइव क्लासेस भी देते हैं। तो आप उस नंबर पर जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ हमारे साथ मोबाइल एप्लीकेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे लाइव बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम आपको अश्योर करते हैं कि आपको जो टैलेंट है, आपको जो स्टॉक मार्केट या जो भी टेक रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, आपको उस लेवल का नॉलेज दिया जाएगा जो आपके जॉब रेडी या जॉब ओरिएंटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं और जॉब में जो भी आप अपना काम कर रहे हो उसमें आपको परफेक्शंस मिलेगा और आपकी स्किल्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और हम लोग भी किसी ना किसी एक अच्छे सेक्टर्स के जॉब में हैं और कॉन्टिन्यूसली उन्हें सर्विस दे रहे हैं। तो हमें पता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हम उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोर्सेज को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आज के टाइम पे आपको भी पता है स्किलफुल होना बहुत मैंडेटरी है। तो चलिए समय अब आगे खत्म नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, और यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ऑप्शंस में, और लोग अपने रिस्क को कम करते हैं, रिस्क को लिमिटेड कर सकते हैं, और किस तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना करके अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं या लॉसेस जो हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं या लिमिटेड कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके के स्ट्रैटेजीज इन्हीं के लिए बनी है जिनको बोला जाता है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब उनमें से एक आपकी स्ट्रैटेजी है ऑप्शन स्प्रेड। देखिए ऑप्शन वो कॉल भी हो सकता है और पुट भी हो सकता है। ठीक है, और स्प्रेड का मतलब होता है किसी कॉल को खरीदना और बेचना, दोनों काम हमें यहाँ पे करना है तभी वो स्प्रेड कहलाएगा। मतलब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है कॉल में कि हमें वो खरीदना भी है एक स्ट्राइक प्राइस का और किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस का बेचना है। वहीं अगर हम पुट की बात करेंगे तो हमें कोई एक स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई करना है और एक स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करना है। अगर दोनों चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा स्प्रेड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि जो स्प्रेड होता है हमारा, स्प्रेड में हम लोग कॉल को बाई भी करते हैं और कॉल को सेल भी करते हैं। तो ये आपको बट आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होता है। वो स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो आपका अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। स्प्रेड इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन combining options on the same underlying and open same underlined and same type जैसे call या put but with different strikes and maturities. These are limited profit and limited loss position. They are primarily categorized into three sections. आपका वर्टिकल तीन तरीके के आपके ऑप्शन स्प्रेड होते हैं। एक आपका वर्टिकल स्प्रेड होता है, दूसरा डायगोनल स्प्रेड होता है और तीसरा आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है। अब हम आते हैं वर्टिकल स्प्रेड में। वर्टिकल स्प्रेड, हाँ सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो आपका स्प्रेड होता है इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार भी में कोई अगर स्प्रेड बनेगा तो अगर कॉल का आपका स्प्रेड बन रहा है तो आप एक जगह कॉल बाई करोगे और कॉल ही सेल करोगे, ये नहीं कि आप पुट सेल कर दोगे। ठीक है, वो फिर दूसरी कंडीशन हो जाती है, वो स्ट्रैंगल या स्ट्रैगल में हो जाता है आपका काम। तो इसीलिए ऑप्शन जो स्प्रेड होता है, आपको कॉल ऑप्शन स्प्रेड की अगर बात होगी तो कॉल एक जगह पे आप बेच रहे हो और कॉल ही आप कहीं दूसरी जगह पे स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप खरीद रहे हो। अलग अलग नहीं होगा कि आपने कॉल एक जगह बेचा और आपने पुट किसी दूसरी जगह का सेल किया, तो ये आपका ऑप्शन स्प्रेड में आता है। अब वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड। तो वर्टिकल स्प्रेड के बारे में जानते हैं। Vertical spreads are created by using option having same expiry but different strike prices.
अब इसमें क्या होता है, जो आपकी एक्सपायरी होती है वो आपकी सेम होती है, ठीक है, और आपके जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक, आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वर्टिकल स्प्रेड का, वहां पे आपको यही चीज दिया गया रहेगा कि ये कंडीशंस है, मतलब सेम एक्सपायरी है लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, तो वो कौन सा स्प्रेड हो गया, वो हॉरिजॉन्टल हुआ या डायगोनल हुआ या वर्टिकल हुआ या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको सीधा तुरंत वर्टिकल पे आपको अपना टिक कर देना है, यही आपका यहाँ पर आएगा। अब फर्दर दिस कैन बी क्रिएटेड आइदर यूजिंग कॉल्स एज कॉम्बिनेशन और पुट्स एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप कॉल के कॉम्बिनेशन में स्प्रेड बना सकते हो या पुट के कॉम्बिनेशन में, मतलब दोनों तरफ एक चीज होना चाहिए। जब स्प्रेड बना रहे हो, बाई और सेल कर रहे हो, तो कॉल होगा तो कॉल ही होगा, और सेल होगा और सॉरी और आपका पुट होगा तो केवल पुट ही होगा, और वो कॉम्बिनेशन बाई सेल का बनेगा ही बनेगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर। दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, और दो तरीके के आपके वर्टिकल स्प्रेड होते हैं। एक बुलिश वर्टिकल स्प्रेड होता है, जिसको हम लोग कॉल के यूज करके भी बनाते हैं और आपका पुट को यूज करके भी बनाते हैं। वहीं बेरिश वर्टिकल स्प्रेड होता है, जो कि कॉल को यूज करके बनाते हैं और पुट को यूज करके बनाते हैं। दोनों को एकदम समरी में मैं बता देता हूँ। हालांकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फॉर द एग्जांपल। जैसे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम कोई ऑप्शन बाई कर रहे हैं, हम मतलब कोई ऑप्शन बाई और सेल कर रहे हैं, और हमें मार्केट का लेकर के व्यू ऐसा है कि हमें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो बुलिश है, बुलिश का मतलब है, तो हम दो तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। या तो हम एट द मनी की कोई कॉल आपकी बाई कर लें, ठीक है, और ऊपर जो आपका एक कोई स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, जैसे निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसे निफ्टी इस समय 25,000 रुपए चल रहा है, ठीक है, 25,000 पे चल रहा है। तो आपने 25,000 का कॉल बाई कर लिया एट द मनी का। यहाँ पे एट द मनी या इन द मनी, दोनों में से कोई भी पोजीशन आप ले सकते हो। अगर आप यूज कर रहे हो, तो एट द मनी की कॉल आपने बाई कर ली या इन द मनी की कॉल बाई कर ली, लेकिन ऊपर आपने 100 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, मतलब 25,100 का आपने कोई कॉल बेच दिया। एक जगह कॉल बाई कर रहे हो 25,000 का, और बेच रहे हो आप कॉल ही आप 25,100 का, ठीक है। अब आपका ये मार्केट बढ़ गया, काफी तेजी से ऊपर चला गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो आपने कॉल बाई किया हुआ है उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और जो आपका 25,100 का आपने जो सेल किया हुआ है उसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है कि अभी तो आपका मार्केट का व्यू ऐसा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक। स्टॉक मार्केट में सडन अगर बड़ी फॉल आ गई, बड़ी गिरावट आ गई, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है और ये जो आपका कंडीशन है, ये आपको सेव कर देता है, और ये आपका गिरने की कंडीशन में आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, आपको हैवी लॉस होने की वजह से, क्योंकि जो कॉल आपने बेची हुई है, ठीक है, ऊपर स्ट्राइक प्राइस पे, वो कॉल आपको यहाँ पे सेव करेगा। तो हमें गिरने की कंडीशन से बचाने के लिए हमने कॉल के दो कॉम्बिनेशन बना दिए, लेकिन हमारा जो व्यू है मार्केट को लेकर के वो ऊपर जाने का है। तो हम लोगों ने दोनों साइड की पोजीशंस को सेव करने के लिए हम लोगों ने एक चीज बनाई जिसका नाम है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड। यूज किया हमने कॉल को, वही आप पुट को यूज कर सकते हो। पुट आप एट द मनी की पुट जो भी है, आप एट द मनी की पुट को सेल कर देते हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाना है, तो एट द मनी की पुट आपने सेल कर दी, ठीक है, और आपने 100 स्ट्राइक प्राइस नीचे, जैसे 25,000 चल रहा था, तो 24,900 की पुट एक बार आपने बाई कर ली। तो ऐसी कंडीशन में भी जब ऊपर जाएगा, तो एक कॉल जो आपने पुट आपने जो सेल किया है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का जो लेवल है वो अनलिमिटेड, मतलब जित अनलिमिटेड इसलिए कहा जाता है कि मतलब अगर निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट अगर गई ऊपर, तो ऐसे 100 क्या 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, तो आप जो बेचे हो आपने पुट, तो आपका सिनेरियो यही था कि आपको लॉन्ग करके चलना है, आपको बुल बन के चलना है, और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन जो पुट आपने लिया है उसमें जो लॉस होगा वो आपका केवल प्रीमियम तक का लॉस होगा। वही सडन इसमें भी बहुत सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर मार्केट सडन गिर गई तो 1000 पॉइंट नीचे, तो आपको कौन सेव करेगा? जो आपने पुट बाई करके रखा है वो सेव करेगा। तो आपने कॉल को भी यूज किया बाई सेल करके, और पुट को भी यूज किया बाई सेल करके, और आपने एक स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन आपका जो मार्केट का व्यू था
वो आपका बुलिश था, वो आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो वो अगर आपका व्यू रहा तो वो आपका बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बनाया आपने कॉल और पुट को यूज करके। हालांकि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब आगे बेरिश वर्टिकल स्प्रेड होता क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। बस वर्टिकल स्प्रेड में अगर आपके लिए आएगा क्वेश्चन का, तो आपको सिर्फ दो नाम आएंगे कि कितने तरीके के होते हैं, दोनों का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाएगा कि कॉल और पुट दोनों का सेम कॉम्बिनेशन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का होता है। मैंने एग्जांपल के साथ अभी रिसेंटली बता ही दिया आपको, आप बैक करके वापस से उसको सुन सकते हो, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। और बाकी बेरिश वर्टिकल स्प्रेड भी सेम होता है। यहाँ पे हमारा मार्केट का व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम पुट एट द मनी का जो पुट है उसको बाई करते हैं, और नीचे आपके स्ट्राइक प्राइस का जैसे 25,000 चल रहा है, चलिए बता ही देता हूँ, 25,000 आपका निफ्टी चल रहा है, तो आपका 24,900 का पुट आपका सेल कर देते हैं। तो आपका लेकिन जो फर्दर व्यू है आपके मार्केट का, वो मार्केट का आपको यही लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने यहाँ पे पुट यूज कर लिया है, मतलब एट द मनी पुट आपने बाई कर लिया है, और आपका जो आगे आपने एट द मनी पुट बाई कर लिया है, और उसके नीचे का जो पुट है आपने सेल कर दिया है, ठीक। अब वहीं पे आप जब कॉल के थ्रू अपना बेरिश एंगल बनाना चाहते हो, तो आप आगे किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो है वो आप सेल कर देते हो, ठीक है। आप कॉल सेल करते हो मतलब आप बेरिश हो पूरी तरीके से, और आप मतलब कि करेंटली जो भी आपका एक स्ट्राइक प्राइस या तो सेम एट द मनी का जो कॉल है उसको आप बाई कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको अगर मार्केट में नीचे जाता है, ठीक है, कॉल आपने सेल किया, तो आपका पहले ही व्यू बन गया कि आप स्टॉक मार्केट को नीचे ही लेकर के जा रहे हो, ठीक। और आपने एक कॉल बाई कर लिया, तो सपोज करिए कि बाई चांस आपका मार्केट में कोई भाग गया, स्ट्राइक प्राइस आपने एक पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, सॉरी मैंने बताया था थोड़ा गलत हो गया, एक पॉइंट ऊपर का कॉल स्ट्राइक प्राइस आपने बाई कर लिया और एट द मनी का कॉल आपने सेल कर दिया, ये कंडीशन बनेगी आपकी कॉल की स्ट्रेटेजी बनाने में। तो ऐसी कंडीशन में अगर मार्केट नीचे चला गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपने जो कॉल में सेल किया उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। बाई चांस मार्केट ऊपर चली गई, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉल आपने बाई किया है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, बाकी जो सेल किया है उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो लेकिन नेट ऑफ आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों एडजस्टेड होगा, एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रहेगा, ये नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा और अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट होता है वर्टिकल स्प्रेड का, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड और बेरिश वर्टिकल स्प्रेड। मैंने बहुत समरी वे में बताया है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप लाइव क्लासेस हमारे साथ करोगे, जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो लोग करते हैं उनमें सेंसिबल सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उन सब चीजों को जब मैं वहां पे सिखाता हूँ, तो वहां पे हम लोग इसको फर्दर बहुत डिटेल में समझते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ एनालिसिज्म का एग्जाम क्वालिफाई करना है, वहां पे इतना रेलेवेंट नहीं है। इसलिए बस बेसिक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए वर्टिकल स्प्रेड होता क्या है। मतलब या तो हम कॉल ले रहे हैं तो दोनों साइड उसको कॉल बाई और सेल कर रहे हैं किसी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन एक्सपायरी सेम होगी, तो ये आपका वर्टिकल स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड, बेरिश वर्टिकल स्प्रेड। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड भी दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा आपका, कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन का। हाँ, बस इतना याद रखना है, कॉल है तो कॉल ही सेल और बाई होगा, ये नहीं कि आपने एक जगह कॉल बेच दिया और पुट दूसरी जगह खरीद लिया, वो स्ट्रैटेजी दूसरी हो जाएगी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। और अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इन्वॉल्व सेम स्ट्राइक, सेम टाइप, बट डिफरेंट एक्सपायरी। उसमें क्या था, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस लेकिन सेम एक्सपायरी। यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस लेकिन आपकी डिफरेंट एक्सपायरी ऑप्शन। तो ये आपका जो स्प्रेड होता है ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग कैलेंडर होते हैं ना, तो अलग अलग कैलेंडर होने की वजह से अलग अलग डेट पे करते हैं, तो इसे कैलेंडर स्प्रेड भी बोला जाता है। तो कभी नाम बदल कर दोनों को बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इज इक्वल टू कैलेंडर स्प्रेड। तो मतलब कैलेंडर स्प्रेड अगर पूछ ले या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पूछ ले, मतलब आपको ये जानना है कि सेम स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट एक्सपायरी डेट, तो इनको इस तरीके का कोई आपका स्प्रेड बनेगा। तो बाई और कॉल, आपका बाई कॉल करके, कॉल बाई करके या कॉल सेल करके, तो स्ट्रैटेजी वही सेम रहेगी, कॉल बाई करना है तो कॉल ही सेल करना है। बट आपके जो आपका ये
आपका जो टाइमिंग हो गया एक्सपायरी का वो अलग अलग हो गया। तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस सेम रह गया और टाइमिंग अलग अलग हो गया, तो ये आपका कैलेंडर स्प्रेड हो गया। अब डायगोनल स्प्रेड। Diagonal spread involves combination of options having some underlying but different expiries as well as different strikes। इसमें क्या होता है कि आप किसी एक सेम अंडरलाइन को तो लेते हो, जैसे निफ्टी का आपने कॉल या आपने कॉल या पुट लिया, ठीक है, अंडरलाइन सेम हुआ बट डिफरेंट एक्सपायरी और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। आपने अलग अलग एक्सपायरी के कॉम्बिनेशन का कॉल या पुट को आपने स्प्रेड बनाया और साथ ही साथ उनका स्ट्राइक प्राइस भी अलग अलग होगा, अलग अलग एक्सपायरी और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का। इस तरीके से अगर कोई आपने कॉम्बिनेशन बनाया है तो ये आपका डायगोनल स्प्रेड बनता है। हालांकि डायगोनल स्प्रेड अगर आप बनाते हो तो उसमें कितना प्रॉफिट होना है, कितना एक सर्टेन लेवल के बाद प्रॉफिट होना है, तो इसकी जो कुछ सर्टेनिटी एग्जैक्टली नहीं बन पाती है, क्योंकि ये काफी टिपिकल हो जाता है कि आपने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का लिया है, कितना वॉलेटिलिटी आए कितना वॉलेटिलिटी ना आए। तो यही चीज आगे बता रहे हैं, अगेन एज टू लेग्स इन अ spread are in different maturities it is not possible to draw payoff chart here। यहाँ पे इजिली पता नहीं चल पाता है कि कितना आपको एग्जैक्टली मिलेगा, कितना आप राइट करने पे प्रीमियम मिल जाएगा और कितना आपको ये कॉल के और सॉरी उस निफ्टी के भागने पर आपके कॉल में प्रीमियम आएगा और आपको प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये एग्जैक्टली नहीं बन पाता है, तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डायगोनल स्प्रेड थोड़ा सा ट्रिपिकल स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो बस ये तीन तरीके की होती हैं। तो जहाँ पे आपको ये जानना है, सेम आपके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बट सेम एक्सपायरी वर्टिकल, सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरी हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट एक्सपायरी एंड डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस वो आपका डायगोनल स्प्रेड। बस इतना ही माइंड में रखना है और एग्जाम में डायरेक्ट आंसर करके आना है आपको। अब आते हैं स्ट्रैडल। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व टू ऑप्शंस ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, टू ऑप्शंस होते हैं अलग अलग और आपके सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। A long straddle position is created by buying a call and put option of the same strike price and same expiry, where the short straddle created by the shorting a call as a put option is same strike price and same expiry। देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ स्ट्रैडल क्या होता है। जैसे सपोज करिए कल हमारे इंडिया का यूनियन बजट आने वाला है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करने वाली हैं, तो अब मार्केट का क्या व्यू है, या तो मार्केट में कुछ भी होगा काफी तेजी से, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, 25,000 अभी कॉल चल रही है आगे, अगर निफ्टी हमारी चल रही है सपोज करें एग्जांपल, कल बजट में निर्मला सीतारमन जी कोई नया टैक्स ला दें या कुछ भी दिक्कत ला दें या कुछ पॉजिटिव बोल दें, तो बाजार तेजी से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 25,000 की ही हम लोग कॉल भी ले लेते हैं सेम एक्सपायरी की और पुट भी ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों प्रीमियम ले लेते हैं। अगर सपोज करिए 80 रुपए का कॉल का प्रीमियम है और आपका 80 रुपए का आपका पुट का प्रीमियम है, तो अब क्या होगा, एक कंडीशन होगी, या तो इस कंडीशन में 500-600 पॉइंट नीचे चला जाएगा मार्केट या 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो अगर 500 पॉइंट नीचे भी चला गया तो जो हमने बताया था जो बाई करते हैं हम कोई भी कॉल, तो उसका जो मैक्सिमम लॉस है, अगर 500 पॉइंट नीचे चला गया तो यहाँ पे 25,000 से 500 नीचे चला गया, तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू को भी लेकर के चलें तो आपका ये 80 रुपए में जो प्रीमियम आ गया, 500 रुपए का तो प्रीमियम प्रॉफिट आ गया ना इसमें। और जो हमने कॉल बाई किया हुआ था, पुट में तो 500 रुपए का प्रीमियम आ गया, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई क्योंकि 500 पॉइंट नीचे गिर गया है। बट जो कॉल है उसमें जो हमें मैक्सिमम लॉस होगा वो तो केवल 80 रुपए का ही होगा ना। तो अगर उस 80 रुपए का लॉस भी घटा दें हमारे, तब भी हम लोग टोटल 420 रुपए का पर पॉइंट, और निफ्टी की जो भी मल्टीप्लाइड बाय निफ्टी की जो लॉट साइज है 50 की है, ठीक है, तो वो जो हमारा होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो स्ट्रैडल है, ये स्ट्रैडल सडन कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें हम एक ही डेट पर साथ ही साथ किसी एक पार्टिकुलर सेम स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की दोनों खरीद लेते हैं, कॉल भी खरीद लेते हैं और पुट भी खरीद लेते हैं, और जिधर से डायरेक्शन सडन आता है और उस डायरेक्शन में जाते ही हम लोग दोनों को एक साथ सेल भी करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिकल मार्केट में जब जब मैं कोई कोर्सेज पढ़ाता तो वहां पर मैं स्ट्रेटल दिखाता भी हूँ। बस इतना यहाँ पे माइंड में रखना है कि आपको ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रेटल होता क्या है।
ओके, स्ट्रेडल यहाँ फिर से आ गया, वेट अ मिनट। ओह सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रेडल आया है ये मतलब वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया लगता है दूसरी बार, तो सेम चीज है। अब आते हैं स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल इज सिमिलर टू स्ट्रेडल इन आउटलुक बट डिफरेंट इन इम्प्लीमेंटेशन, एग्रेशन एंड कॉस्ट। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सॉरी स्ट्रैडल नहीं, लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। As in case of straddle, the outlook here, the long straddle position is that the market will move substantially either direction, but while with the straddle, both options have same strike price. In case of strangle, अब यहाँ से strangle start होता है, strangle, the strikes are different. Also, both of the options call and put in this case are out of the money and hence the premium paid as low. देखिए, अब जब आप straddle यूज करते हैं, जो कि हम लोग अभी ऊपर आप पीछे पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग एट द मनी हम लोग कॉल और पुट दोनों को हम लोग बाई और बाई करते हैं। एट द मनी कॉल भी बाई करते हैं और एट द मनी सेल बाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग का अगर जो प्रीमियम है वो काफी महंगा होता है, ठीक। अब कुछ ऐसे भी आपके माइंडसेट के लोग होते हैं जो जानते हैं कि एक तरफ मूव करे, अगर एक तरफ सडन कोई बड़ा मूव आ रहा है लेकिन हम प्रीमियम ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एट द मनी की ना लेकर के आउट ऑफ द मनी की पुट ले लेंगे। मतलब कि जैसे 25,000 एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि निफ्टी चल रहा है, तो वो 25,000 की कॉल पुट ना लेकर के 25,200 की कॉल ले लेंगे। मतलब आउट ऑफ द मनी 100 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, और आपका 24,800 की पुट गिरने की कंडीशन में ले लेंगे। तो इसमें उनका जो प्रीमियम है उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो कम होगी। तो ये कॉल और पुट दोनों बाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए उनको लॉन्ग स्ट्रैंगल बोला जाएगा। वहीं पे अगर वो कॉल और पुट को सेल करके अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एग्जैक्टली अब वो 25,800 की वो भी लंबे मूवमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई नए तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई। देखिए मार्केट या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस उसकी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी हो, और उन लोगों ने 25,000 का स्पॉट अभी चल रहा है तो उन लोगों ने 24,800 की पुट को सेल कर दिया है, ठीक है, और आपका 25,200 की कॉल को सेल कर दिया है, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि जो मार्केट है वो अब इसी रेंज में ही रहेगी और जो प्रीमियम है हम इन दोनों साइड के प्रीमियम को ले लेंगे। तो अगर उन्होंने ये दोनों चीज अगर बना ली, ठीक है, और ये इस चीज से भी सेफ रहेंगी कि अगर कोई एक तरफ मार्केट सडन नीचे चली गई तो उन्होंने कॉल भी बेचा हुआ है और पुट भी बेचा हुआ है, तो किसी एक साइड उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके का भी जो आप जो आपका स्ट्रैंगल बनाते हैं, ये आपका शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि कॉल को भी बेच दिया और पुट को भी बेच दिया, तो इसलिए इन्हें शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो यही आपका बताया गया है यहाँ पे। बोथ द ऑप्शंस कॉल इन द पेज आर आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे बाई करते हैं अगर आउट ऑफ द मनी तो उन्हें सस्ता पड़ता है, जो प्रीमियम होता है वो लो होता है। तो ये जो आपका स्ट्रेटजी बनेगी वो लॉन्ग स्ट्रेडल की, क्योंकि बाई कर रहे हैं, बाई करना लॉन्ग कहलाता है। और यहीं पे शॉर्ट स्ट्रेडल में दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द लॉन्ग स्ट्रेडल विथ टू आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। मतलब ये भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थे, उन्हें शॉर्ट कर दिया कॉल को और पुट को। और दिस इज शॉर्ट स्ट्रेटल इज दैट मार्केट विल रिमेन स्टेबल ओवर द लाइफ ऑफ ऑप्शन। वही चीज मैंने बोला, उन्हें लगता है कि मार्केट इसी के बीच रेंज में रह जाएगा तो उन्हें दोनों साइड का प्रीमियम मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा उन्हें। तो इस तरीके के अगर माइंडसेट कोई लोग रखते हैं तो वो आपका लॉन्ग ये शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लेते हैं। अब कवर्ड कॉल, कवर्ड कॉल हम जानेंगे यहाँ पे कि कवर्ड कॉल क्या होता है। This strategy is used to generate extra income from existing holding in the cash market. If the investor has bought share and intend to hold them for the some time, then he would like to earn some income on the asset without selling it, but thereby reducing his cost of acquisition. इसको मैं वर्ड से नहीं नॉर्मल शब्दों से बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कोई आपने निफ्टी के आपने कोई रिलायंस का शेयर बाई किया है, ठीक है, रिलायंस का शेयर आपने बाई किया है 1300 रुपए में। अब देखिए मार्केट है, स्टॉक मार्केट में ऊपर भी जा सकता है सौदा, नीचे भी जा सकता है। अब आप शेयर्स को बेचना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी आ जाए कि नीचे जो गिरे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि अपने जो कि हमारा जो लॉस है वो सेफ हो जाए, ठीक है। अब और जो बढ़े तो हमारा शेयर तो बढ़ेगा तो हमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में रिलायंस की जो स्टॉक जिसने लिया है
या तो उनको प्लेज करता है या उसके पास पैसा होता है, तो वो क्या करता है 1300 पे खरीदा है, अब ये 1400 रुपए की रिलायंस की कॉल को बेच देता है। ठीक है, 1400 की रिलायंस की कॉल को बेच देता है। अब मार्केट अगर स्टॉक्स 1300 से 1380 भी चला गया एक्सपायरी तक, तो ऐसी कंडीशन में ओवरऑल तो क्योंकि इन्होंने बाई करके रखा है तो इस पे तो इनको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और 1400 टच नहीं किया, उसके नीचे ही एक्सपायरी हो गई है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम सपोज करिए 50 रुपए का था, अगर रिलायंस का फॉर द एग्जाम्पल, तो वो 50 रुपए का प्रीमियम भी इसको मिल जाता है इन्वेस्टर को, तो उसको बैठे बैठे अपना जो बेनिफिट है वो मिल जाता है उसको, और बेचना भी नहीं पड़ता है अपने शेयर को। तो इस तरीके से अपने जो भी प्रॉफिट है उसको वो कवर कर लेता है कॉल को बेच करके, इसीलिए इसको कवर्ड कॉल बेचते हैं। मतलब कॉल का यूज होता है कवर करने के लिए, उसको क्यों, किस चीज से कवर करने के लिए, कि उसका लॉस ना हो और वो अपने स्टॉक को बेचना नहीं चाहता, तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को कवर्ड कॉल बोलते हैं। ठीक, वहीं आपका प्रोटेक्टिव पुट सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, अगर उसने शेयर रिलायंस का बाई किया है तो वो कॉल नहीं बेचता है, कॉल में बेचने में पैसा ज्यादा लगता है, तो वो क्या करता है कि वो पुट बाई कर लेता है, वो 1300 की पुट बाई कर लेता है। तो इस कंडीशन में भी अगर मार्केट नीचे जाएगा या स्टॉक के प्राइस नीचे चले जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। दिस कॉल सिंथेटिक लॉन्ग कॉल पोजिशन। A protective put paying off is the similar that of the long call. This is called synthetic long call position. It like buying insurance to protect your portfolio against market fall. ठीक है, यहाँ पे अगर कॉल बेच करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो कवर्ड कॉल हो गया। यहाँ पे पुट को अगर उसने बाई कर लिया है, पुट को बाई कर लिया और कॉल को बेच दिया, कॉल को बेच दिया, काम दोनों का सेम है। ठीक है, काम दोनों का सेम है, लेकिन लोगों का माइंडसेट अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं तो अपना अलग अलग दिमाग लगाएंगे। तो ऊपर वाले के लिए कवर्ड कॉल हो गया और नीचे वाले के लिए प्रोटेक्टिव पुट हो गया। अब आते हैं कॉलर पे। कॉलर स्ट्रेटजी क्या होती है? अ कॉलर स्ट्रेटजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। इन दोनों का एक्सटेंशन होता है, मतलब एक कोई नए पर्सन आ गए, उन्होंने कुछ नई स्ट्रेटजी निजात करी और वो चीज बताया। इन केस ऑफ कवर्ड कॉल द डाउन साइड रिस्क रिमेन्स फॉर द फॉलिंग प्राइजेस, क्योंकि उसमें तो क्या है, जितना प्रीमियम है उतना ही उतने का ही गेन होगा ना। पुट में तो जितना नीचे जाएगा तो ज्यादा गेन हो सकता है, तो ये प्रोटेक्टिव पुट में है। वही चीज बता रहे हैं कि जो कवर्ड कॉल है, डाउन साइड रिस्क रिमेन अभी भी, अगर ज्यादा गिर गया तो उसको नहीं कवर कर पाएगा, लेकिन पुट जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगा। इफ द स्टॉक प्राइस मूव डाउन, लॉसेस कीप इंक्रीजिंग। कवर्ड कॉल इज सिमिलर टू द शॉर्ट पुट। टू पुट अ फ्लोर this downside, we long a put option which essentially negate the downside of the short underlying the futures। अब या सिंथेटिक शॉर्ट पुट, यहाँ पे हम लोग एक आइडिया ये लगा लेते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल तक, कॉलर में हम लोग सब ये आइडिया लगाते हैं कि जो कॉलर 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 स्ट्रेटजीज हैं उसमें हम लोग कवर्ड कॉल, जो आपका जो कॉल बेच रहे हैं, कॉल तो वो बेचता ही बंदा, साथ ही साथ हम पुट दोनों को बाई कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक चीज अगर करी है तो कवर्ड हो गया, मतलब सिर्फ कॉल को अगर हम लोगों ने बेचा है तो वो कवर्ड कॉल हो गया। पुट केवल बाई किया है तो प्रोटेक्टिव पुट हो गया। और कॉलर में क्या होते हैं कि कॉल तो बेचा है, साथ में पुट भी बाई कर लिया, तो दोनों स्ट्रैटेजी एक साथ आ गई है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो वो आपका कॉलर कहला जाएगा। ठीक है, समझ गए इसलिए कि इसको भी ये काम भी कर दिया है जो कवर्ड कॉल में हमने बताया आपको, ये काम भी कर दिया है और प्रोटेक्टिव पुट का काम भी कर दिया है, ये दोनों काम कर दिया है। मतलब 1300 का रिलायंस है तो 1400 की कॉल भी बेच दी है और 1300 की पुट भी बाई कर लिया है। ठीक है, समझ गए आप? तो ये दोनों काम कर लिया तो उसे हम लोग कॉलर बोलेंगे। स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी बनाई है किसी ने, तो देखिए रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बताऊं तो ये चीजें काम करती हैं, मैं खुद इन चीजों को कवर अप करता हूँ, लेकिन बहुत नॉलेज और बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और साथ ही साथ इनका रिजल्ट अच्छे आते हैं। बट आप इनिशियली इसको तुरंत यूज नहीं करिएगा, क्योंकि चीजें सुनने में जितनी आसान लगती हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतनी डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग एक डीप लेवल कोर्सेज जो लेकर के आते हैं उसमें हम लोग बहुत डीपली इन चीजों को बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं बटरफ्लाई फ्लाई स्प्रेड एंड डेल्टा हेजिंग स्प्रेड, उसके बाद पुट कॉल रेशियो पढ़ेंगे। ये दोनों भी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। बटरफ्लाई स्प्रेड,
as a caller is an extension of covered call. बटरफ्लाई स्प्रेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल। जो स्ट्रेडल हम लोग कह रहे थे ना, शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब कि हम एक सर्टेन रेंज को जानते हैं कि इसी रेंज में रहेगा। तो हम 25,000 की अगर निफ्टी थी तो हमने 25,000 की निफ्टी थी तो हमने 24,800 की पुट बेच दिया था, ठीक है, और हमने 25,200 की कॉल बेच दिया था, कॉल सेल कर दिया था, दोनों जगह सेल कर रहा है इसलिए शॉर्ट स्ट्रेडल हो गया, ठीक है। डाउन साइड इन द शॉर्ट स्ट्रेडल इज अनलिमिटेड इफ द मार्केट मूव स्लाइटली इन द either direction. To put a limit this downside along with the short straddle, traders buy one of the money call and one out of the money put. Resultantly, a position is created with the pictorial payoff, which looks like a butterfly, and so this strategy is called butterfly spread. Butterfly spread can be created with only call and only put or combination of both call and put. देखिए इसमें उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटल बनाया था इसको सेल किया था, इसको सेल किया था, अब सडन क्या हुआ, अब यहाँ पे तो पोजीशन एक तरीके से नेकेड है ना, कि अगर उस रेंज में रहा, हमने इस रेंज में बोला कि 25,800 से मार्केट 25,002 की रेंज में रहेगा तब हमें प्रीमियम बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि अब इसको एक्सटेंड करते हैं, अब हमें लगता है कि यार अगर गिर गया तो, या सेकंड ज्यादा गिर गया तो अब इसमें दो कॉम्बिनेशन आप जोड़ सकते हैं, या तो आप आउट ऑफ द मनी 24,800 की आप पुट भी बाई कर दीजिए, ठीक है। अगर 24,800 की पुट भी बाई कर लीजिए, ठीक है, या 24,800 से कम की आप ये कर सकते हो, 24,900 की भी पुट बाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अगर 24,900 को पार करके 24,800 तक ही गया तो आपको प्रीमियम का भी बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस गिरने का जो पुट है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। और सेम आप चाहे एक साइड कर सकते हो या दोनों साइड भी ये काम कर सकते हो, 25,100 की कॉल भी बाई कर सकते हो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, या 25,000 की कॉल और पुट दोनों बाई कर सकते हो। तो इस तरीके का आपने चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दे दी और कॉम्बिनेशन बना दिया बाई और सेल का। तो इसी स्ट्रेटजी को बोला जाने लगा बटरफ्लाई स्प्रेड। तो बटरफ्लाई में क्या होता है, जो स्ट्रैंगल होता है, स्ट्रैंगल को स्टैंड एक्सटेंड करते हैं और इसमें कॉल और पुट भी बाई करके रख लेते हैं, तो ये आपका बटरफ्लाई स्प्रेड कहलाता है। Delta hedging. The delta of the option measures the sensitivity of the option value of the given small changes in the price of the underlying asset. Option traders use the concept of delta to hedge their portfolio option positions. The trader has to keep buying or selling future contract in order to maintain the delta of the combined position near zero. This process is known as delta hedging. It is the option trader's way to managing the risk of his short option position. देखिए डेल्टा हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ऑप्शन ग्रीक अभी जो लास्ट पिछले वीडियो में आप लोगों को देखा था, जो लास्ट चैप्टर में था, इसमें क्या होता है, इसमें हेज पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शंस को जो बाई किया, जो आप ऑप्शंस को आपका सेल किया जाता है। हेजिंग पोजीशन क्या होती है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है लेकिन आप चाहते हो कि वो नीचे ना गिरे, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है, नीचे गिरने का तो रिस्क रहता है, बट नीचे गिरने पे आप अपने लॉस को कवर कर सकते हो, लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कवर्ड कॉल है, प्रोटेक्टिव पुट है, तो उसी तरीके से एक आपकी डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें जिसका डेल्टा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और डेल्टा ज्यादा होने की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, मतलब वो जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें डेल्टा देखा जाता है, जिसका डेल्टा ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। तो इस तरीके से आपका जो डेल्टा है 0 से 1 के बीच, 1 होता है एट द मनी का आपका 0.5 होता है, जो कि मैंने बताया। तो आपका जो नियर बाई जीरो की साइड का है डेल्टा, उसको आपका यहाँ पे बाई किया जाता है और आपका हेज पोजीशन बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको मतलब पुट आपका बाई कर लिया जाता है कि गिरने की वजह से वो मतलब बचा रहे। तो ऐसी कंडीशन में, या सेलर अगर कोई है, फ्यूचर किसी ने सेल कर दिया, उसको हेज करना है तो वो कॉल बाई करेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है डेल्टा को देख करके, डेल्टा के डेटा को देख करके, डेल्टा का डेटा अगर कभी देखना है आप निफ्टी के वेबसाइट पे जा करके देख सकते हो, तो वहां पे इस डेल्टा के बेसिस पे, डेल्टा के एनालिसिस करके जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो आपका डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। और फिर अपना जो अगला पॉइंट आता है पुट कॉल रेशियो। देखिए पुट कॉल रेशियो हमेशा जब मार्केट की एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 या आपका सेंसेक्स, तो उसमें बहुत यूज होता है। ये आपका क्या बताता है कि कितने लोग पुट पे राइट बैठे हुए हैं और कितने लोग कॉल पे बैठे हुए हैं, ठीक है।
और एक चीज होती है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने पोजीशंस अभी ओपन है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट यहाँ पे बोला जाएगा कि हायर देन दैट ऑफ कॉल्स। अब पुट अगर आपका पुट के जो आपके अगर आपके ओपन इंटरेस्ट पुट में ज्यादा है, कॉल से ज्यादा है, तो ये माना जाएगा कि बुलिश सिग्नल है, ठीक है। और वहीं आपका अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज्यादा है तो और आपका तो ऐसे कंडीशन में बोल समझा जाएगा कि अभी वो सेटलमेंट बाकी है और आपका नीचे की बेरिश मार्केट सिग्नल या बेरिश सिग्नल कहलाता है। इन सब चीजों का हम लोग यूज करते हैं अपने ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में। तो पुट कॉल रेशियो भी यही बताता है कि पुट कॉल रेशियो मतलब कि टोटल पुट की पोजीशन कितनी है, टोटल कॉल की पोजीशन कितनी है, मतलब कितने लोग बाई साइड है और कितने लोग से मतलब मंदी के साइड है। मतलब बाई साइड मतलब कितने लोग तेजी के लिए हैं और कितने लोग मंदी के लिए हैं, तो उनका एक रेशियो बनाया जाता है जिसको बोला जाता है पुट कॉल रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। दिस द रेशियो इज कैलकुलेटेड either on the basis of option trading volume or on the basis of their open interest. The put call ratio is generally treated as the contrarian indicator if the PCR is less than 1। अगर PCR 1 से कम होता है it means that the open interest of call exceed the put। It also means that the option trader prefer to sell more call than put। This indicates the option seller do not expect the index to rise in the near future। उनको लगता है कि मार्केट में राइज नहीं आएगा, तो वो आपका इसीलिए ओपन इंटरेस्ट उनका कॉल का ज्यादा होता है। अब ओपन इंटरेस्ट जिस चीज का ज्यादा होगा मार्केट उधर साइड परफॉर्म करेगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मतलब कि मार्क ओपन इंटरेस्ट जिस साइड का ज्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। हालांकि कॉल तेजी के लिए होता है, लेकिन कॉल का ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कॉल जो बनाई गई अभी सेटल नहीं होता, मतलब जब सेटल होगी तो मतलब वो पोजीशंस कटेंगी और कटेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो वो बेरिश सिग्नल कहलाएगा। वही आपका आपका अगर आपका वही ओपन इंटरेस्ट अगर पुट का ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कॉल की तरफ वो भागेगा, मार्केट बुलिश है। तो यही चीज आपको याद रखना है। दिस इंडिसेस indicate that option seller do not expect the index to rise the near future. Thus, a PCR less than 1 signals the bearish trend. A PCR greater than 1 मतलब कि 1.25 means that open interest of put is higher that the that of calls. This is taken as a bullish signal because it's shown that open sellers do not expect to fall in the market। ओपन इंटरेस्ट अगर पुट का ज्यादा है तो मतलब एक बुलिश सिग्नल आएगा और मार्केट ऊपर लेकर के जाएगा, तो इसी को बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो पुट डिवाइडेड बाय कॉल टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉल, इसी को बोला जाता है पीसीआर, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज आपको याद रखना है और यही आपके लिए रेलिवेंट होगा। तो इसी के साथ हमारे जो ये टॉपिक था, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनके बस नाम याद रखने हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सो आपको ये चीज मेंटेन करके चलना है और इन चीजों को याद रखिएगा। चैप्टर नंबर जो फोर्थ है और फिफ्थ है बहुत ही रेलिवेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से रख के जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।